उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो। इधर से जमीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो। इरादों की टोली लिए साथ में, उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली आपका कार्यक्रम अपना आसमां में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी की शक्ति की, या ये कहें कि टेरिटोरियल आर्मी की नारी शक्ति की। वर्ष 2019 में महिलाओं की टेरिटोरियल आर्मी में कमीशनिंग हुई और तब से ये दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज ये महिलाएं LOC पर भी अपनी सेवाएं दे रही हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ध्यान देने योग्य है कि टेरिटोरियल आर्मी वह मंच है जहां आप नागरिक और सेना दोनों में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि लंबे समय तक केवल पुरुष वर्ग को ही टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती का अवसर मिलता था, लेकिन अब ये मंच महिलाओं के लिए भी खुला है और महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं। तो आइए आज आपको मिलवाते हैं टेरिटोरियल आर्मी की शक्ति से। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट दीप्ति राणा, जो कि फर्स्ट विमेन टू जॉइन टेरिटोरियल आर्मी कहलाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लेफ्टिनेंट दीप्ति। थैंक यू दीक्षा फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। दीप्ति, जैसा कि हमने कहा कि 2019 में कमीशनिंग शुरू हुई, पहली बार महिलाओं के कदम टेरिटोरियल आर्मी में पड़े। आप वो पहली महिला हैं जिन्हें ये सौभाग्य मिला है। एक बैच था 13 महिलाओं का और आप वो पहली महिला हैं जिन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में कदम रखा। सबसे पहले तो इस जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। Ma'am, firstly I would like to tell कि I belong to a small village in the outskirt of Delhi, Mungeshpur. I belong to a very conservative family. मेरे घर में ज़्यादातर लड़कियों को टीचर बनने के लिए ही उत्साहित किया जाता है, तो उसी श्रेणी के तहत मुझे भी बोला गया कि आपको अपने जीवन में टीचर ही बनना है। तो हमने अपने परिवार के लोगों की बात मानी और मैंने केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया। मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग केंद्रीय विद्यालय सरसावा, जो कि एक एयरफोर्स स्टेशन था, उसमें हुई। वहाँ पर मैं एयरफोर्स ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म में देखती थी। उस समय मन में एक इच्छा जागरूक हुई कि क्या मैं भी ये यूनिफॉर्म पहन सकती हूँ, लेकिन तब ऐसा कोई रास्ता नज़र नहीं आता था, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग। इन 2016 आई केम अक्रॉस अ न्यूज़ आर्टिकल फीचरिंग श्री अनुराग ठाकुर. He was wearing army uniform. He also belongs to territorial army. Yeah. So I was not aware. I was very intrigued कि एक MP आर्मी यूनिफॉर्म कैसे पहन सकते हैं. मैंने कुछ रिसर्च किया. After the research, I came to know about territorial army. I became very excited that my dream of wearing that uniform can come true. I went to see the notification on Google, but I was disappointed because at that time in 2016 only males can join TA. I became very disheartened, but कहते हैं ना कि जब आप बहुत मन से किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरा यूनिवर्स उसको आपसे मिलाने के लिए कोशिश करता है. बिल्कुल, तो पूरे यूनिवर्स ने आपसे फ़ौज को मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो रूल फॉलो होता रहा कि आप सिविलियन भी हैं और अब आप फ़ौज में भी सेवा देंगी. बिल्कुल. 2019 में मैडम हाई कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें वुमेन ऑफिसर्स को टीए में एंट्री मिली. मैं बहुत एक्साइटेड थी. मैंने जल्दी से फॉर्म भरा. टीए का जो एग्ज़ाम का प्रोसीजर है मैडम, वो 3 स्टेप प्रोसीजर है. फर्स्टली आपको एक एग्ज़ाम के थ्रू जाना पड़ता है. यू हैव टू क्लियर दैट रिटन एग्ज़ाम. उसके बाद एक PIB इंटरव्यू होता है, वो एक ग्रुप इंटरव्यू होता है. उसके बाद कुछ लोगों को स्क्रूटिनाइज करके SSB में भेजा जाता है. I went to 21 SSB in Bhopal and I was recommended. There were 13 women in my batch who were recommended.
उस समय ये नहीं पता था कि कितनी वैकेंसी हैं। हम बहुत एक्साइटेड थे, सभी बहुत एक्साइटेड थे। लेटर ऑन वी केम टू नो कि देयर इज़ ओनली 1 वैकेंसी। ओह माय गॉड। यस, मन में कहीं शंका भी थी कि 13 में से सिर्फ 1 वैकेंसी, व्हाट आर योर चांसेस। लेकिन मैंने मन में ठान रखा था कि शायद अगर मुझ में वो चीज़ होगी तो मुझे ज़रूर मौका मिलेगा इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का। अच्छा दीप्ति, लेकिन ये जो प्रोसेस है, जब आप इस प्रोसेस के थ्रू गुजरी, ये प्रोसेस नॉर्मल जो आप आर्मी में भर्ती होते हैं उस प्रोसेस से कितना अलग था? मैम, नॉर्मल आर्मी में एक रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद SSB होता है, एंड इन टेरिटोरियल आर्मी इट इज़ अ 3 स्टेज प्रोसेस। रिटन एग्जाम, उसके बाद एक PIB इंटरव्यू भी होता है, उसके बाद आप SSB देने जाते हैं। अच्छा, तो इट इज़ अ लॉन्गर प्रोसेस इन टेरिटोरियल आर्मी एज कम्पेयर टू इंडियन आर्मी। ओके। तो मुझे आज भी वो डेट याद है, 22 अप्रैल 2021 मैं अपने ऑफिस में बैठी थी, मुझे एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है और मुझे सल्यूट किया जाता है जय हिंद साहब से। एंड आई वॉज टेकन अबैक कि ये कौन है और ये फ़ोन कहाँ से आया है। द पर्सन ऑन द अदर साइड बोलते हैं कि मैडम आपका टेरिटोरियल आर्मी में एज लेफ्टिनेंट सिलेक्शन हो गया है। आई जस्ट कुड नॉट बिलीव दोज वर्ड्स। मेरे ऑफिस के बगल में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑफिस है। आई वेंट देयर टू क्लैरिफाई द न्यूज़ and I was taken aback and surprised that I was the only one who was selected in that 13 women officers who were recommended from SSB. Wow. I was very grateful. And what was the reaction of your parents? My parents were so happy. They always supported me throughout the journey. और जब उन्हें पता लगा कि मेरा selection हो गया, my mother was having tears in her eyes and she just could not hold her tears back. और भाई बहन पूरे परिवार में बहुत खुशी का माहौल था कि हमारी बेटी ने एक बार फिर से एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया है और उनका नाम फिर से एक बार रोशन किया है। अच्छा लेफ्टिनेंट दीप्ति, जब पहली बार आपने वहाँ कदम रखा जहाँ से आपके एक नए जीवन की शुरुआत होनी थी, जहाँ आपकी ट्रेनिंग शुरू होनी थी, वो दिन, वो पल, वो कैसा था? मैं OTA चेन्नई में अपनी पोस्ट कमिश्निंग ट्रेनिंग के लिए मैम गई थी जी। अगस्त का महीना था। वहाँ के माहौल को देख के एक बार तो मन में भय आया, बहुत डर लगा कि ये तो काफ़ी स्ट्रिक्ट माहौल लग रहा है। इन सिविल लाइफ वी हैव अ बिट कैजुअल अप्रोच बट आर्मी टीचर्स यू लॉट्स ऑफ डिसिप्लिन। तो वहाँ के जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं, वहाँ पे आपके फिज़िकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मैडम मेंटल स्ट्रेंथ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो शुरू में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, फिज़िकली भी मेंटली भी। परिवार से दूर रहना पड़ा 3 महीने के लिए। कोविड का दौरान था तो परिवार वाले मिलने भी नहीं आ सकते थे, आपस में भी ज़्यादा बातचीत करने का मौका उस समय हमें नहीं मिलता था। बट जब मन में एक सपना ठान रखा था तो धीरे धीरे मैम सारी चीज़ें समय से होने लग गई और मैं अपने सारे फिज़िकल स्टैंडर्ड्स को समय से क्लियर कर पाई। अच्छा, लेकिन एक चीज़ रहती है, जब आप आर्मी के डिसिप्लिन के अंदर ट्रेनिंग लेते हैं, वो जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है, टफ ज़रूर होती है, लेकिन अगर आप पूरा नहीं कर पाते तो पनिशमेंट्स भी मिलती हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कुछ किस्से? हाँ, मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ मैडम, OTA में क्या होता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिल पे जाना होता है। और मुझे, आपको विश्वास शायद ना हो, मुझे साइकिल चलानी नहीं आती थी। ओह गॉड। हाँ, तो मैं वहाँ गई और आई वॉज टेकन अबैक कि साइकिल चलानी है। मैंने जैसे तैसे करके साइकिल चलाना थोड़ा बहुत सीखा, क्योंकि वहाँ पे उस बाद लोगों का एक ही डायलॉग होता था, या तो साइकिल आपके ऊपर या आप साइकिल के ऊपर, नाउ यू हैव टू डिसाइड। तो साइकिल आपके ऊपर कितनी बार आई? शुरू में तो साइकिल ही मेरे ऊपर होती थी, बट लेटर ऑन मैंने धीरे धीरे साइकिल चलाना सीखा। वन डे इट हैपेंड कि मैं जा रही थी, सामने एडजुटेंट एक होते हैं मैम अकेडमी में जी, who take cares of the discipline of the academy। एडजुटेंट को देख के मेरी ऐसी हालत ख़राब हुई कि मैं साइकिल में बिल्कुल उनके चरणों में जाके गिरी साइकिल को लेके। सो सर वॉज वेरी एंग्री कि ये कौन है जिसको साइकिल भी चलानी नहीं आती। उसके तहत मैम मेरे को पनिशमेंट मिली। मैं रोज़ रात को 3 घंटे साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करती थी और OTA ने मुझे साइकिल चलाना बहुत अच्छे से सिखा दिया है। बिल्कुल मैम। एक चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगी दीप्ति, जब आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी 2 तरह के जो फील्ड्स हैं, लाइक डिपार्टमेंटल एंड नॉन डिपार्टमेंटल।
आपकी जब मैं बात करती हूँ, आप टेरिटोरियल आर्मी में हैं और उसके साथ एक नॉन डिपार्टमेंटल वर्ड भी जुड़ता है। ये जो दो प्रकार हैं ये क्या हैं? और मैं समझना चाहूँगी, अगर आप जैसे नॉन डिपार्टमेंटल में हैं तो हम कैसे समझें कि आपका जो कार्य है वो डिपार्टमेंटल से अलग कैसे रहता है? मैडम, टीए की दो प्रकार की यूनिट्स होती हैं, एक डिपार्टमेंटल और दूसरी नॉन डिपार्टमेंटल। जी। डिपार्टमेंटल यूनिट्स में कुछ पीएसयूज हैं इंडियन गवर्नमेंट की, जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी। उन्हीं के ऑफिसर्स उन यूनिट्स में अप्लाई कर सकते हैं और वही उन यूनिट्स में जाके सर्व करते हैं। उनका सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा अलग होता है। जैसे नॉन डिपार्टमेंटल टीए ऑफिसर्स को 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। डिपार्टमेंटल टीए के ऑफिसर्स सिर्फ अपना आवेदन भर के और इंटरव्यू दे के अपनी यूनिट्स में ज्वाइन कर सकते हैं। नॉन डिपार्टमेंटल, जैसा मैंने बताया कि वो एक 3 स्टेज प्रोसेस होता है। उसमें हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक जो 18 से 42 एज ग्रुप ब्रैकेट में फॉल करता है वो ज्वाइन कर सकता है। उसको उस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। एंड over there is a difference that the training in departmental unit is of 1 month, in non-departmental unit it is of 2 months. Further, non-departmental unit के जो officers हैं वो infantry unit में, ecological battalion unit में और engineer units में serve करते हैं। जबकि डिपार्टमेंटल यूनिट के ऑफिसर सिर्फ अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की यूनिट में ही सर्व करते हैं। सपोज यू आर अ ओएनजीसी ऑफिसर, तो आप ओएनजीसी की ही यूनिट में सर्व कर सकते हैं, आप किसी और दूसरी यूनिट में नहीं सर्व कर सकते। बट नॉन डिपार्टमेंटल में आपके पास फ्रीडम होती है, आपको किसी भी यूनिट में पोस्ट कर दिया जाता है। दिस इज द डिफरेंस। अच्छा दीप्ति, जैसा आप सिलेक्ट हुई, मैम, जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हुई, आपने पहली बार यूनिफॉर्म पहनी, वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर आई आपकी ज़िंदगी में? तो मोमेंट कैसा था, मैं वो समझना चाहती हूँ आपसे। मैम, यूनिफॉर्म जब पहली बार पहनते तो बहुत ज़्यादा गर्व का आभास होता है, बट उसके साथ साथ बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके कंधों पे आ जाती है। ये जो 2 सितारे हैं ये आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, बिकॉज इट गिव्स यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कमांड योर सोल्जर्स। यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। फौज में मैम ऑफिसर को फ्रंट से लीड करने की जिम्मेवारी होती है। दूसरा, अगर फ़नी किस्सा बताऊं तो शुरू में तो यूनिफॉर्म पहनने से डर लगता था, क्योंकि यूनिफॉर्म का एक सलीका होता है पहनने का। आपके ऊपर के 3 ही बटन दिखने चाहिए, इस तरीके से आपका जो स्टार है एक प्रॉपर तरीके से लगे होने चाहिए। तो शुरू में तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म के ऊपर भी बहुत सारी पनिशमेंट्स भी झेली हैं। बट फाइनली जब पासिंग आउट डे में जब यूनिफॉर्म पहनी तो उस समय आंखों में आंसू थे मैम, और लगा कि भगवान बहुत मेहरबान है कि फाइनली उन्होंने मेरे को ये यूनिफॉर्म एंड में दे ही दी। अच्छा दीप्ति, मैंने आपकी एक तस्वीर देखी जिसमें आप अकेली महिला हैं, बाकी सभी पुरुष हैं और सभी यूनिफॉर्म में हैं। बतौर महिला जब आप एक ऐसे रोल में आती हैं जहाँ पर बहुत महिलाएं नहीं हैं, या फिर आप वहाँ पर पहली हैं, वो मन में कैसा भाव लेकर आती हैं? फाइनली आई क्रैक्ड इट, मैं वो कर पाई, या मैं दूसरों के लिए मिसाल बन पाई, या मैं अब बहुत बेटियों को इंस्पायर कर पाऊंगी। वो जो फीलिंग्स हैं वो मैं समझना चाहती हूँ। मैम, मेरे बैच में जब मैं पीसीटी करने के लिए ओटी में गई थी तो 7 मेल ऑफिसर्स थे और मैं अकेली फ़ीमेल थी। तो शुरू में थोड़ा सा हिचकिचाहट थी आपस में बात करने में भी, लेकिन आई वुड रियली थैंक माई बैचमेट्स कि मुझे कभी मैम फील नहीं हुआ कि मैं कोई महिला हूँ। वी वर ऑल लाइक अ बैच। सब आपस में सारी ट्रेनिंग साथ में करते थे, खाना साथ में खाते थे, मस्ती साथ में करते थे, सब कुछ साथ में होता था। और इंडियन आर्मी या फॉर दैट मैटर टेरिटोरियल आर्मी में देयर इज नो डिफरेंट ट्रेनिंग फॉर वुमेन और मेल ऑफिसर्स। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क। यस मैम। कि क्या कहीं पर कुछ लीनियंसी बरती जाती है? कोई लीनियंसी नहीं मैम। ऐसा बोलते हैं कि दुश्मन की गोली जो है वो ये नहीं देखती कि सामने मेल ऑफिसर है या फीमेल ऑफिसर। तो इसीलिए बिल्कुल सिमिलर ट्रेनिंग होती है, साथ साथ ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स, टेस्ट स्टैंडर्ड्स, एवरीथिंग इज सिमिलर। तो बहुत अच्छा लगा मैम। और इंडियन आर्मी हैज़ बिकम अ कम्प्लीटली जेंडर इंक्लूसिव एंड जेंडर न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं फर्स्ट वुमेन टेरिटोरियल आर्मी नॉन डिपार्टमेंटल बनी। अभी भी लेकिन मैम थोड़ा सा रहता है कि कुछ
फासला हमने तय किया है, कुछ फासला आने वाली जो ऑफिसर्स हैं वो तय करेंगी। मैं भी किसी को देख के इंस्पायर हुई थी, आने वाली लड़कियां शायद मुझे देख के थोड़ा बहुत इंस्पायर होंगी। इट इज़ अ लॉन्ग एंड अ कंटिन्यूस जर्नी विच स्टार्टेड फॉर वुमेन इन 1992 एंड आई होप वी विल गो फर्दर। Definitely, you'll touch the sky and you'll make your own sky. Thank you. And no doubts you are doing it. आप बहुत सी बच्चियों को इंस्पायर कर रही हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर समझना चाहती हूँ दीप्ति, इससे पहले मैं ज़रूर दर्शकों को बताना चाहूँगी कि टेरिटोरियल आर्मी में दरअसल ये बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं जॉब करते हों, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी में आपका ज्वाइन करना आपके लिए पार्ट टाइम अनुभव लेकर आता है। दीप्ति, पार्ट टाइम अनुभव लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी, बिल्कुल, और इस जिम्मेदारी का एहसास। अब मैं आपकी बात करूं तो आप राज्यसभा सचिवालय में कार्यरत हैं। ये आपकी सिविलियन जॉब है। 2 महीने लगभग साल में आपकी टेरिटोरियल आर्मी में जॉब होती है। इन दोनों अलग अलग फील्ड्स को एक साथ मैनेज कर पाना, दोनों की डिमांड्स अलग हैं, दोनों के काम अलग हैं। जब आप तुरंत आर्मी की जॉब से फील्ड पर आती होंगी, यहाँ सिविलियन जॉब करती होंगी, तो क्या बदलता है ज़िंदगी में, और यहाँ से वहाँ जाने के बाद क्या बदलता है? मैम, शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था टेरिटोरियल आर्मी तो थोड़ा मुश्किल लगा था उस डिसिप्लिन में और उस तरीके के टाइम मैनेजमेंट वाले शेड्यूल में खुद को डाल पाना। लेकिन अब मुझे लगता है कि इट इज़ मोर ऑफ अ प्लस पॉइंट फॉर मी। पार्लियामेंट में मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हूँ। मैडम, यहाँ पर हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करते हैं एंड in Indian Army I go and implement those policies which we form. Wow. So I think these two jobs are complementary to each other and it gives me a perspective of both side as well. कि मैं देख पाती हूँ कि हम यहाँ पर कहाँ कमी छोड़ पा रहे हैं या क्या कमी है, और इससे मैम मुझे एक अच्छा तालमेल स्थापित करने का भी मौका मिलता है। फर्दर आर्मी का डिसिप्लिन, कॉमराडरी और जो लीडरशिप क्वालिटीज़ मैंने वहाँ लर्न करी हैं, इट हेल्प्स मी इन पार्लियामेंट एज वेल to increase my productivity, to better manage my work and to better manage the men or the officials which are working under me. So it is a plus point for me, I would say, rather than a hurdle or a challenge. Absolutely. लेकिन ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप जब आप सिविलियन लाइफ जीती हैं तो क्या आपका वो जो डिसिप्लिनरी स्केड्यूल रहता है डेली ट्रेनिंग का, एक्सरसाइज का, क्या वो आप मेंटेन करती हैं? क्या आप अपने आप को फिट रखने के लिए रोज़ काम करती हैं? क्योंकि आप जानती हैं कि 2 महीने आपकी ड्यूटी कहीं पर भी हो सकती है, अब तो सरहद पर भी हो सकती है। बिल्कुल मैम, कहा जाता है कि जब आप ये यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी अपने आप ही सीधी हो जाती है। तो वहाँ से जब मैं वापस आती हूँ तो उतना टाइम तो नहीं दे पाती बिकॉज ऑफ माई जॉब टाइमिंग्स ओवर हेयर इन पार्लियामेंट, बट वेन एवर आई गेट टाइम एंड वट एवर स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम आई गेट, I try to maintain my physical fitness so that whenever I am called upon in the time of emergency or otherwise, I may be able to render my services with all fitness. दीप्ति, एक चीज़ आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप ऑफिस में जब रहकर, सिविलियन ऑफिस में रहकर जब आप टेरिटोरियल आर्मी के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई कहाँ कर सकते हैं? एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए, होने के बाद क्या कोई ऐसी आवश्यक ज़रूरतें हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं, कोई नॉर्म्स हैं, या आपको अपने सिविलियन ऑफिस से कैसे परमिशन मिलती है, उसके लिए क्या करना होता है? मैम, सबसे पहले तो टेरिटोरियल आर्मी का जो नोटिफिकेशन है वो आजकल ऑनलाइन ही आता है। अब तो एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन हो गया है, तो जॉइंट टेरिटोरियल आर्मी जो वेबसाइट है वहाँ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वंस यू वांट टू फिल द फॉर्म, आप जब अपने एसएसबी के लिए या पीआईबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो मैम आपको अपने एम्प्लॉयर से, बी इट अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर और अ गवर्नमेंट सेक्टर, आपको एक एनओसी लेके जाना पड़ता है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो दे विल बी रिलीविंग यू फॉर दोज 2 months। तो शुरुआत में ही आपको एक एनओसी डिपार्टमेंट से लेना होता है। सिमिलरली आई टुक द एनओसी फ्रॉम राज्यसभा सेक्रेटेरिएट एंड व्हेनेवर दे कॉल मी फॉर माय ट्रेनिंग आई एम रिलीव्ड।
And I'm very thankful to the Honorable Chairman, the Secretary and Secretary General sir. They have been very kind. जब भी मुझे बुलाया गया मैम, I have always been relieved and my entire office is very proud of me. So मुझे कभी किसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की कि उन्होंने मेरी इस जर्नी में बहुत मदद करी। दीप्ति, जिस दौरान आप ट्रेनिंग कर रही थी, कभी ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल है, अब तो ये नहीं हो पाएगा, आई गिव अप, कभी लगा ऐसा? मैम, मैं सच बोलूँ तो रोज़ एक बार ऐसा लग जाता था कि बहुत मुश्किल ट्रेनिंग है, मेरे पास एक अच्छी सम्मानित नौकरी है, आई शुड गिव अप। लेकिन दूसरे ही पल मुझे वो ध्यान आता था कि मेरे कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। फर्स्ट वुमेन का ओहदा शायद हर लड़की को ना मिल पाए टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करने का, तो उसी पल मैम मैं वो आइडिया अपने दिमाग से निकाल देती थी एंड आई यूज़ टू वर्क टुवर्ड्स माई ट्रेनिंग मच हार्डर, मच स्ट्रॉन्गर। तो अकेडमी में एक चीज़ कही जाती है, इट इज़ ऑल मेंटल। फिजिकल स्ट्रेंथ इज़ इम्पॉर्टेंट बट मेंटल स्ट्रेंथ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये फर्स्ट विमेन होना या उस जगह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति होना, क्या एक मन में ऐसा एहसास भी लेकर आता है कि अब हम छोड़ नहीं सकते ये मैदान, हमारे ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है? बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है मैम, क्योंकि यू हैव द बीकन इन योर हैंड और आपके पीछे बहुत लोग हैं जो आपको अपना रोल मॉडल समझते हैं। सो आई वुड से कि येस, इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वॉज गिवन बाय गॉड ऑन माई शोल्डर्स एंड आई मस्ट बी कैपेबल इनफ, जो मुझे ये पद दिया गया। अच्छा, आपने अपने बाद जब सेकेंड और थर्ड का वेलकम किया, वो मोमेंट कैसा था आपके लिए, क्योंकि अब और महिलाएं आने लगी? I feel very happy ma'am. Every other day I get calls from known friends, unknown people that ma'am we also want to join territorial army. I am more than happy क्योंकि मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था और मुझे उस गाइडेंस की कमी फील होती थी। But now whoever wants to join territorial army, I am the first one to offer the holding hand. And जब लेफ्टिनेंट सुरभि एंड लेफ्टिनेंट भव्या ने टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करी तो मुझे बहुत हर्ष और बहुत खुशी हुई एंड आई फील वेरी प्राउड दैट मोर एंड मोर वुमेन आर ज्वाइनिंग RTA फ्रेटर्निटी। आज कई बच्चियां ऐसी हैं जो सिविलियन रहते हुए फ़ौज में अपनी सेवाएं देना चाहती हैं। वो आपको बड़ी उम्मीद से देख रही हैं, आपसे प्रेरित भी हो रही हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपना कोई एक संदेश उनके साथ साझा करें, उन्हें इंस्पायर करें, कुछ शब्द ज़रूर कहें कि वो इस प्रेरणा के साथ अपने कदम आगे बढ़ा सकें और वो भी टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकें। अपना आसमान के प्रोग्राम के थ्रू मैं उन लड़कियों को ये कहना चाहूँगी कि ड्रीम फियरलेसली, ड्रीम बिग एंड डेयर टू ड्रीम, embrace all the challenges, break the barriers and have faith in yourself. If you have faith in yourself and you work hard towards your dream, nobody and no hurdle can stop you. So just move towards your dream. Also, I would request you to stay fit because only in a healthy body rests a healthy mind. बिल्कुल आपने सही कहा, फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट रहेंगे और अपने सपने के पीछे भागते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी और आप अपने जज्बे, हौसले के साथ एक नई पहचान बनाएंगे, एक नई उड़ान भरेंगे और वो उड़ान होगी आपके अपने आसमान की। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट दीप्ति कि आपने हमारे साथ अपनी जर्नी को साझा किया, अपनी बात हमें बताई कि कैसे आपने अपने सपने को पूरा किया। निश्चित रूप से बहुत सी बेटियां आपसे प्रेरित हुई होंगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप और बुलंदियों को छुएं और आप अपने आसमान में इसी तरह उड़ान भरते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दीक्षा फॉर हैविंग मी। तो इसी के साथ सपने देखिए खुली आंखों से और उसके पीछे भागते रहिए तब तक जब तक वो पूरे नहीं होते। देखिएगा वो एक दिन पूरे ज़रूर होंगे, आपकी भी पहचान होगी, आपका भी अपना आसमान होगा। उधर आसमां से किसी ने पुकारा, कहा बादलों से जुड़ो, इधर से ज़मीन ने किया एक इशारा, उड़ो और ऊंचे उड़ो, इरादों की टोली लिए साथ में उजाले रचाने चली, मैं देश बनाने चली। To watch
watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.